नेचर से मोहब्बत ने हमें मजबूर किया कि हम इस ऊंची पहाड़ी को सर करें और लालाजार पार्क को देखें। अगर आपको अपनी हार्ट बीट चेक करनी हो और ये चेक करना हो कि आप कितने सेहतमंद हैं, दिल आपका कितना साथ देता है, तो इस ट्रैक पे आ जाएं आप। ये जो मेरी वीडियो है ये लालाजार ट्रैक पे जो नथिया गली में वाक़ है, ये उसके ऊपर बनी हुई है। ये रास्ता ऊंचाई की तरफ जा रहा है। पार्क तक का फासला जो है 1.25 किलोमीटर है, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से रफ टेरेन शुरू हो गया है और अभी यहाँ लिखा हुआ आया कि 1.25 किलोमीटर अभी और ऊपर चढ़ना है। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हाँ, काफ़ी ऊंचाई है, ऑक्सीजन वैसे भी कम होता है ऐसी जगहों में, और अब हमें और भी ऑक्सीजन की कमी का एहसास हो रहा है। ये देखिए हिदायत लिखी हुई है यहाँ पे। ये देखिए ये रेस्ट एरिया है। ये देखिए
किया मैं यहाँ ऊपर जाते हुए। सांस चढ़ गया। दोस्तों, फैमिली मेरी पीछे रह गई है और मैं उनसे आगे हूँ। ये देखिए मेरी सांस की जो वो है आवाज़, वो आपको आ रही होगी। बहुत खूबसूरत है। नेचर से मोहब्बत ने हमें मजबूर किया कि हम इस ऊंची पहाड़ी को सर करें और लालाजार पार्क को देखें। ये देखिए, ये यहाँ पे एक टर्निंग है, लोग ऊपर चढ़ नहीं सकते, घोड़ों पे जाते हैं। तो ये पहला पड़ाव हमने यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया और अब रेस्ट करने के बाद मज़ीद और ट्रैवलिंग करने के लिए फिर ऊपर की तरफ रवानगी है। इस वक्त देखिए मेरे माथे पे कितना पसीना आया हुआ है। हालांकि ये नथिया गली है, यहाँ पे टेम्परेचर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चूँकि बदन काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन की है, गर्मी की वजह से पसीना आ गया है। तो वापस फिर हम ये रास्ता तय करने के लिए चल पड़े हैं। देखते हैं कि कितनी देर में ऊपर टॉप पे पहुंचते हैं। दुआ कीजिए कि आराम से पहुंच जाएं। यहाँ दरख्त पे एक बहुत अच्छा साइन बोर्ड लगा हुआ था कि किलिंग मी इज़ नेम ऑफ डेवलपमेंट। तो दरख्तों को तो नहीं काटना चाहिए, डेवलपमेंट ज़रूर हो, लेकिन जंगलात को नुकसान पहुंचाए बगैर। सामने एक और रेस्ट एरिया आ रहा है। ये इन्होंने अच्छा किया हुआ है कि जो लोग थक जाएं तो वो यहाँ शेल्टर में बैठ जाएं, या बारिश अगर शुरू होती है तेज़ तो तब भी इस शेल्टर में रुका जा सकता है। ये देखिए, यहाँ पे इस जगह में थोड़ा सा ज़रा ऊंचाई कम हो गई है, लेकिन रास्ता फिर भी ऊपर ही की तरफ जा रहा है। अगर आपको अपनी हार्ट बीट चेक करनी हो और ये चेक करना हो कि आप कितने सेहतमंद हैं, दिल आपका कितना साथ देता है, तो इस ट्रैक पे आ जाएं आप। बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है माशाल्लाह। ये देखिए अतराफ़ में ही मैं आपको बता दूं, ये अतराफ़ वाली जगह है इसकी। ये देखिए, आप सोचते होंगे कि सिर्फ ये रास्ता ही दिखाया जा रहा है, लेकिन ये देखिए ये सारा जंगल है। ये देखिए ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, बहुत ऊंचे दरख्त हैं, और इसने
आसमान को ढका हुआ है। ये फिर हम आ गए वापस ट्रैक पे गोल चक्कर लगा के। ये देखिए यहाँ से ये सारी सब जंगलात ही हैं और ये वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन साइट है, यानी यहाँ पे जंगली जानवरों, जंगली हयात जो है वो उन्हीं का मस्कन है। ये देखिए जगह जगह इन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं और कैसे कैसे ज़बरदस्त दरख्त हैं। कितना ऊपर रास्ता रहता है अभी? ये जो जहाँ पे टाइगर वगैरह रखा हुआ है ये तकरीबन आप 10 मिनट तक चलेंगे तो आ जाएगा। हाँ जी, 10 मिनट तक ऊपर से 10 मिनट है या नीचे से 10 मिनट है? शायद 2-3 मिनट लगेंगे। अच्छा, 10 या 12 मिनट में पहुँच जाएंगे। लेकिन वो जो मुश्कपुरी आप बता रहे हैं वो काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर है, उसके लिए तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर आपको चलना। ओ शाबाश, चलें, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, ये अभी जो ऊपर से आने वाले हमारे टूरिस्ट हजरात हैं उनसे बात हुई, इसने कहा कि जी ये चूँकि शाम भी करीब है, हम थोड़ा लेट निकले तो देखते हैं कि 10 मिनट तक हम कहाँ पहुँच सकते हैं। तो जहाँ पे इन्होंने जंगली हयात को रखा हुआ है वहीं तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। 10 मिनट में शायद पहुँच जाए वहाँ। मुझे उम्मीद है कि आप सारे दोस्त जो है वो वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे, अभी भी देख रहे होंगे, अभी भी घर बैठे बैठे आपको गलियात की सैर करवा दी है। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि उसको प्लीज़ ज़रूर जितने भी वीलॉग्स हैं उसको पूरा देखा करें। अच्छे लगा तो शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट्स अपने ज़रूर किया करें मेरी हौसला अफजाई के लिए। कुछ आसार नज़र आ रहे हैं पहुंचने के, तो देखते हैं मज़ीद कितना रास्ता रहता है। अच्छा, ये देखिए, प्लीज़ नो पेट्स कुकिंग, गन्स, आर्म्स, फीडिंग एनिमल्स, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, नॉइज़, स्मोकिंग, लिटरिंग, फायर। हॉर्स राइडिंग पे स्टिकर लगा हुआ है क्योंकि हॉर्स राइडिंग होती है। ये देखिए, ये दोस्तों लालाजार पार्क पहुंच गए। ये सामने उसका गेट है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी 3-4 स्टॉप्स के बाद हम यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे एक सुवीनियर शॉप भी है और यहाँ पे इन्होंने वेलकम का बोर्ड लगाया हुआ है, लालाजार बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर। ये सामने चीता इस्तकबाल कर रहा है। गेट से अंदर घुसते हैं। ये है जी, यहाँ पर इन्होंने पाथवे बनाया हुआ है। यहाँ पर टफ टाइल्स लगाए हुए हैं इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है जनाब, खैरियत से? ठीक है सर, तबीयत ठीक है जी? शुक्र अल्लाह का सर। आप सुनाएं आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपकी वीडियो मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल ज़रूर बनाएं सर। क्या नाम है आपका? अमानत अली सर। अमानत अली। मेरा ताल्लुक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से अच्छा, वो इसीलिए वो नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, है। जी सर, इमरजेंसी। जी सर। तो इमरजेंसी कौन सी, यानी इंसान की तिब्बी इमदाद वाली इमरजेंसी या किसी जानवर से अगर? सर देखेंगे आप बात करेंगे, आप ट्रैकिंग के ऊपर जा रहे हैं हाँ ये, क्योंकि ये ट्रैक आगे मुक्शपुरी टॉप तक जाता है, आगे जी। एक अच्छा ट्रैक है, आप जी। गिर भी सकते हैं, आपको चोट भी लग सकती है। ठीक है, अगर दूसरा थक गए हैं, अगर आपको हाँ। घोड़े की ज़रूरत हो ठीक है, तो मोस्ट वेलकम सर। ठीक है। थैंक यू सर। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन सर। अभी यहाँ से हम क्या देख सकते हैं यहाँ ये पर? अंदर हमारे पास एक छोटा सा म्यूजियम है, ये अच्छा। ऊपर गार्डन है बड़ा खूबसूरत सा। अच्छा, ये डेजी फ्लावर हैं, ये चीज़ें आप देखें। हाँ 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 हाँ, ये इसी के मेरा ख्याल है वो लड़के वो क्राउन बना के बेचते हैं ना। अच्छा, ये देखिए जनाब, ये वो सारे जंगली डेजी फ्लावर है। हैं, डेजी फ्लावर्स हैं, खुदरो हैं, इसको कोई नहीं उगाता ये और कुदरती हैं। जी सर। माशाल्लाह। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये कितना खूबसूरत फूल है। और इन्हीं फूलों की डंडियाँ और इन फूलों को तोड़ के यहाँ नीचे जो मुकामी लड़के हैं वो इसका क्राउन बना के बेचते हैं और लोग उसको ख़रीद के उसमें फ़ोटोग्राफी करते हैं, उससे महजूज़ होते हैं। कुदरती खूबसूरती है। ये लगे हुए अच्छे लगते हैं सर। अच्छा, आप क्या फरमा रहे हैं जी कि ये फूल देखेंगे इतनी, ये इन फूलों के लिए बहुत लोग यहाँ पे वेट करते हैं। ठीक है। कि ये कब उगेंगे और कब हम दोबारा नेशनल पार्क की विजिट करें। जी, तो मेरी टूरिस्ट से दरख्वास्त है कि ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ से गुलदस्ते बनाकर और सर पे वो टोपी बनाकर यहाँ से देखें, ये लगे हुए हैं, तो आप भी आए, आपको भी अच्छे लगेंगे। अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह अगर ये टूरिस्ट दिन को तोड़ देंगे तो 10 दिन के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाए सर। तो बहुत मेरी ज़बरदस्त रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इन फूलों को आप तोड़े ना, ठीक है। आप आएँ, तस्वीरें बनाएं, यही नेचुरल, यही खूबसूरती है सर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये मैसेज हमारे दोस्त जो भी सुन रहे हैं तो उसको प्लीज़ उसको फॉलो करें, उस पर अमल करें ताकि गलियात की जो खूबसूरती है वो भी बरकरार रहे और आप जब भी आएँ तो यहाँ पे कुदरती खूबसूरती से महजूज़ हों और दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करें कि वो लोग भी नथिया गली का और जो मज़ीद हमारी गलियात हैं हमारे इस रीजन की, उसको आके ज़रूर विज़िट करें, देखें, यहाँ पे अपना टाइम गुजारें और कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हों। नहीं, ये खारश वाला नहीं है। अच्छा, वो आपको भी पता है, ये खारश वाला नहीं है। ये जो फूल है आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डरिंजा डरिंजा। डरिंजा के नाम से मशहूर है, बहुत खूबसूरत है बड़े। अभी देखें इसके। मेरी तरफ आए सर। अच्छा, सामने हुए जो मुरझाए हुए आपको नजर आ रहे हैं सर, जी, इस फूल की चंद घंटे जिंदगी है सर। अच्छा ठीक है। ये अभी देखें, ये आपके सामने थोड़ा टाइम लेगा, ये आपके सामने खिलेगा। अच्छा ये ठीक है। आपके सामने खिलेगा। ये जो ही सुबह सूरज निकलेगा, ये उसी तरह मुरझा के हाँ। हर रोज यहाँ पे ये नया फूल खिलता है। ये अभी खिलेंगे, अच्छा। ये रात वाले खिले हुए हैं, ये अच्छा। अभी खिलेगा, ये खिलेगा, ये रात को खिलेगा। खिलते हैं। ये अभी खिलने वाला है। ये ये देखिए, खिलने ये वाला है, अच्छा। आपके अगर टाइम थोड़ा लेगा, ये आपके सामने ये खिलेगा। आप खड़े हो रहे हैं ना, ये तो आप लगाओ खिलते हुए वो जानवरों को वो क्या है, अच्छा। वो चैनल जो पौधों का देखिए, ये हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने बताया कि ये जो कलियां हैं, अगर हम टाइम लैप्स लगा लें, जो अगर मैं अभी लगाऊंगा तो शायद शाम हो जाए, तो ये भी शाम को खिलेंगे यानी रात को, और इसकी लाइफ बड़ी महदूद है। ये देखिए, ये कुछ इस प्लांट में देखें कुछ कलियां लगी हुई। ये देखिए दोस्तों, डेजी के फूलों को देखिए, क्या खूबसूरत फूल हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखिए दोस्तों, ये जो स्पॉट है, यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा केज भी बनाया हुआ है और अभी इन्होंने बताया कि जब बर्फ़बारी होती है तो उसमें काफ़ी केज डैमेज हो जाते हैं। तो फीजेंट्स हैं या टाइगर है, वो चूँकि अभी जो बर्फ़बारी गुजरी है उसमें काफ़ी ज़्यादा पिंजरे इनके डैमेज हुए थे, तो इन्होंने अपने जानवरों को यहाँ से मूव करा दिया। अब ये देखिए, ये जो डेजी की बहार है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका मंज़र है।
ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जूम कर दिया इसको, और जूम करने के बाद आप देखिए डेज़ी को। डेज़ी अपनी खूबसूरती और शान बान के साथ यहाँ लोगों को वेलकम करने के लिए सारे फूल खिले हुए हैं। कितना खूबसूरत मंज़र है, ये देखिए आप। इतना खूबसूरत मंज़र आपने शायद अभी इससे पहले ना देखा हो, तो ये देखिए आप। लालाजार पार्क के पीक पे हम इस वक्त पहुंच गए हैं, और आगे अभी मज़ीद भी ट्रैक है। लेकिन इस जगह को अगर आपने यहाँ आए और आपने मिस कर दिया, आप हिम्मत करें, ऊपर पहुँचें। तो ये देखिए, ये क्या खूबसूरत, ये देखिए हर तरफ डेज़ी ही डेज़ी खिला हुआ। ये देखिए ऊपर देखिए, ये है मंज़र खूबसूरत। इसी तरह के मनाजिर आपको जो चरागाहें होती हैं वहाँ पर भी खूबसूरत खुदरो फूल खिले हुए होते हैं, और उससे भी आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये देखिए, ये जो पोर्शन है मेरे वीलॉग का, ये सिर्फ डेज़ीज़ के ऊपर है। ये देखिए, दोस्तों ये आज का जो वीलॉग था, ये लालाजार पार्क जो है इसके ऊपर भी बना, और साथ ही साथ यहाँ पे जो डेज़ी के आपको फूल मैंने दिखाए, तो ये इसके ऊपर भी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो वीलॉग है ये आपको पसंद आया होगा, और आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार करेंगे। एक दफ़ा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और अल्लाह करे कि आप अपने सेहत के हिसाब से आप ठीक हों, और अल्लाह ताला आपको भी ऐसी खूबसूरत मकामात की सैर करवाए। यहाँ से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कुछ मालूमात आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये जो ट्रैक है जो नथिया गली से नीचे से ऊपर तक आता है लालाजार पार्क तक, ये तकरीबन 1 किलोमीटर है, और यही रास्ता आगे मुश्कपुरी टॉप तक जाता है, जहाँ से आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। बहुत खूबसूरत जगह है। हम तो वहाँ नहीं जा सके क्योंकि वक्त कम था और ऑलरेडी अंधेरा भी हो गया। तो इन्फॉर्मेशन हमें ये मिली कि जो आखिरी हद तक जो जाना है वो 4.25 किलोमीटर है, और घोड़े जो यहाँ हमने अभी आपको दिखाए इस वीडियो में, तो वो जो घोड़सवारी करवाते हैं या घोड़ों पे जो लेके जाते हैं टूरिस्ट को, वो 8000 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर हेड, और आपको वहाँ तक लेके जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दी कि अगर कभी वो हजरात या वो ख़वातीन या वो बच्चे जो इतना रास्ता हाइकिंग नहीं कर सकते, तो वो घोड़े पे बैठ के भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इस रूट के ऊपर कोई भी गाड़ी, साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं आ सकती। हाँ, अलबत्ता मोटरसाइकिलें आ तो जाएंगी, लेकिन चूँकि सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पे मोटरसाइकिलें नहीं चल सकती। तो सिर्फ जो रह जाता है वो एक ही ज़रिया है, और वो है घोड़सवारी। तो आप जब भी आएँ तो अपने जहन में ये रख के आएँ कि इंशाल्लाह ये वाली फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी।